पुनासा तेरे पुनासा नाम शत्रुघ्न हुए ते प्रकाश नाम शत्रुघ्न तेरे प्रकाश नाम शत्रुघ्न। लक्ष्मण नाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तिन राख लक्ष्मण नाम उदार। जो आनंद सिंधु सुख राशि गुरु वशिष्ठ जी चारों भाइयों का नामांकन संस्कार करते हैं। जो आनंद की सिंधु है, जिस आनंद की सिंधु की बिंदु से पूरा विश्व प्रपंच हो जाता है। मैंने बताया था जो चंद्रमा में रोशनी पो है तो शैतल्यता वही है, पुष्पों में सुगंधी पो है तो रस भी वही है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रिलोक सुपासी। और महाराज 100 सुखों की खान है, 100 सुख धाम राम यस नामा अखिल लोक दायक विश्रामा। इसलिए इनका बड़े जो ज्येष्ठ पुत्र है मैया कौशल्या के, इनका नाम होगा राम। दूसरे मैया कैकेयी के हैं विश्व भरण पोषण कर जोई ता कर नाम भरत अस होई। जो विश्व का पालन पोषण करने वाले हेतु मात्र हैं, इनका नाम होगा भरत। और ताके सुमरन तेरे पुनासा, जिसके नाम सुमरन मात्र से शत्रुओं का क्षय हो जाता है, पतन हो जाता है, इनका नाम होगा शत्रुघ्न। लक्ष्मण नाम राम प्रिय, जो राम जी को अत्यंत प्रिय है, जिनका लक्ष्य केवल भगवान गोविंद के चरण है, इसलिए इनका नाम होगा लक्ष्मण। इस प्रकार गुरु वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ के चारों पुत्रों का नामांकन संस्कार किया। सज्जनों, अब आप तो सभी जानते हो जब जब भगवान जन्म लेकर के आते हैं तो कैलाश से भोले बाबा भी दर्शन करने के लिए आते हैं। जब भोले बाबा को पता चला कि अवध में 4 राजकुमार हुए हैं, भगवान नारायण प्रकट हुए हैं, तो भोले बाबा चले आए दर्शन करने के लिए। अब महाराज भोले बाबा आए, भोले बाबा ने आकर के अलग जगाया मैया कौशल्या के दरवाजे पर। मैया कौशल्या ने भगवान राम जी का दर्शन कराया। भोले बाबा ने वरदान मांगा, बोले प्रभु मैं आपके साथ में रहना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, बोले ठीक है, आप एक रूप से अयोध्या में निवास कीजिए। आज भगवान भोलेनाथ ने हनुमान जी के रूप में अयोध्या में कुछ दिनों तक निवास किया। अंत में हनुमान जी वहां से चले गए, ये भागवत जी में लिखा हुआ है। और आप सभी जानते हो शंकर सुवन भगवान के नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन भगवान हनुमान जी भगवान भोलेनाथ का अंश है, 11वें रुद्र है। सज्जनों, काफी समय हो गया, भगवान अनेक लीलाएं करते। आप सभी जानते हो भगवान भोजन करते, काग के बाहग कहा कहियो, हरी हाथ से ले गए माखन रोटियां। भगवान ने बहुत लीलाएं की अवध में, लेकिन जब बहुत समय व्यतीत हो गया, एक दिन विश्वामित्र जी ने सोचा, बोले अब तो भगवान राम लक्ष्मण को लाना चाहिए जिससे दुष्टों का नाश हो सके। मैं राम कथा आपको सूक्ष्म में सुना रहा हूं, कभी भगवान की मर्जी हुई तो विस्तार से भी करेंगे। अभी भागवत कथा है तो इसमें तो राम कथा इतनी ही है, कभी राम कथा का मौका मिलेगा तो विधिवत 9 दिन तक राम कथा की ही चर्चा करेंगे। बोले राम लला सरकार की हो। सज्जनों, विश्वामित्र जी आए, दशरथ जी ने बहुत सम्मान किया। आकर के विश्वामित्र जी से कारण पूछा दशरथ जी ने, बोले गुरुवर क्यों पधारे, क्या कारण है, आप आए हैं, आपका महाराज बारंबार प्रणाम है, आप भोजन ग्रहण कीजिए। महाराज आपने दर्शन दिए। महाराज विश्वामित्र जी कहने लगे, राजन
भोजन की तमन्ना लेकर मैं यहाँ नहीं आया। मेरे मन में तो एक ही बात है। बोले क्या? बोले आपके 2 पुत्र हैं, राम और लखन, इनको आप मुझे दे दीजिए, कुछ समय ये मेरे साथ वन में रहे। दशरथ जी ने जब इस बात को सुना तो दशरथ जी के समझो प्राण ही निकल गए, क्योंकि दशरथ जी कहते हैं राम लखन तो मेरे नेत्र हैं, ये मेरे प्राण हैं, मैं इनको कभी भी अपने से दूर नहीं कर सकता। लेकिन गुरु वशिष्ठ जी ने कह दिया, बोले ठीक है, संत का अपमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि विश्वामित्र जी ने भी कहा, बोले राजन मैं आपके यहाँ पर आया हूँ, आप मुझे बिना दान लिए वापस भेजोगे? तो गुरु वशिष्ठ जी के आग्रह करने पर आज विश्वामित्र जी के साथ में अपने सीने पर पत्थर को रख करके राम और लखन को विदा किया है महाराज दशरथ जी ने। महाराज विश्वामित्र जी चल रहे हैं, राम और लखन दोनों साथ में हैं। रास्ते में महाराज तारका जी मिली, भगवान ने तारका का उद्धार किया। जब तारका का उद्धार हो गया, थोड़े आगे बढ़े, सुबाहु नाम का राक्षस मिला। भगवान ने ऐसी लात मारी, 7 योजन का सिंधु पारा। वो सुबाहु जाकर के लंका में जाकर के गिरा 7 योजन के पार। आगे गए भगवान, जाकर के भगवान ने देखा एक शिला है। वो शिला कोई और नहीं, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। भगवान की चरणों की रज उस पर पड़ी तो वो अहिल्या एक सुंदरी बन गई और भगवान को बार बार प्रणाम करके भगवान की भक्ति करने लगी। जब भगवान को रहते रहते बहुत समय व्यतीत हो गया, काफी समय जब व्यतीत हुआ भगवान को, एक दिन की बात है,